नमस्कार मित्रों, आरएसएस के मायाजाल के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आरएसएस से जुड़े हर मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करते रहे। पिछले दिनों हमने गांधी और आरएसएस की चर्चा की, आरएसएस और कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा की। आरएसएस को हिंदू संगठन मानते हुए बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमानों को लेकर आरएसएस की चर्चा करते रहते हैं और कहते हैं कि आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। इस पर लगातार चर्चा होती रहती है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बात करते हैं, लेकिन दुनिया भर में इस्लाम को लेकर जो चर्चा हो रही है, अभी ज़ोहरान ममदानी साहब न्यूयॉर्क के मेयर बने, इराक में जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो टू नेशन थ्योरी पर देश बना था, वहां मुसलमानों का क्या हाल है और हिंदुस्तान में क्या हाल है, इस सब पर चर्चा आरएसएस के रेफरेंस में हम करेंगे दिलीप देवधर साहब के साथ। दिलीप देवधर साहब लगातार हमारा ज्ञानवर्धन करते रहे आरएसएस को लेकर। उनका जो 60 साल का अनुभव है आरएसएस के साथ जुड़े रहने का, विचार के साथ, स्वयंसेवक के तौर पर, अभ्यासक के तौर पर, तो बहुत तस्वीर को साफ करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। हमको जब भी दुविधा लगती है तो हम आपको याद करते हैं। अब थैंक यू लोग सर। बहुत आरएसएस और मुसलमानों की बात करते हैं कि आरएसएस जो है मुस्लिम विरोधी संगठन है। दुनिया भर में मुसलमानों को लेकर बहुत सारी चर्चा भी हुई है, अभी परेशानियां भी हो रही हैं। ईरान जैसे देश में जिस तरह की क्रांति वहां पर आई हुई है, वो बात हो रही है। पाकिस्तान जिसे टू नेशन थ्योरी पे बनाया गया था, आपने सुना ही होगा। अभी जनरल साहब आसिम मुनीर कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि टू नेशन थ्योरी पर है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि टू नेशन थ्योरी के बाद पाकिस्तान में क्या हालत हो रही है, बांग्लादेश में भी जो चल रहा है। तो कैसे आप देखते हैं आरएसएस और मुसलमान को लेकर और हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर? सबसे पहले इम्पोर्टेंट चर्चा के लिए मैं एक पॉइंट पर ध्यान खींचूंगा। अगर मोहम्मद पैगंबर साहब नहीं होते या इस्लाम नहीं होता तो इंडियन सिविलाइजेशन का क्या होता? क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता 40,000 साल पुरानी है। ये अब मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट कर रहा है। तो पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में रहने वाली है, क्योंकि ये विद द टाइम बदलती है करके भारतीय सभ्यता को सिर्फ मुस्लिम चश्मे से देखना, यह एक मानसिक विकृति है जो काफी लोग करते हैं। उनको रिक्वेस्ट है कि हर चीज हर एंगल से देखो, एक चश्मे से मत देखो। क्योंकि अगर इस्लाम नहीं भी होता तो आरएसएस होती, भारतीय सभ्यता होती। इस पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं। और हिंदू, भारतीय, इंडियन सभ्यता की स्पेशलिटी क्या है? 2000 साल पहले आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में पंचायतन मंदिर मिले हुए हैं। वो पंचायतन पूजा शब्द यूज करने के बाद लोगों के सामने आद्य शंकराचार्य आते हैं। मैं उसके पुराने कालखंड में ले जा रहा हूं। 2000 साल पहले आद्य शंकराचार्य नहीं थे। उस समय इंडियन आर्कियोलॉजी के मंदिरों में 5 रिलीजन या संप्रदाय या रिलीजन का एकात्मीकरण का प्रयोग आर्कियोलॉजी के प्रूफ में सामने आया हुआ है। तो पंचायतन यानी 5 का इंटीग्रेशन करना, यह भारत का 2000 साल पुराना आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड है। अब पैगंबर साहब के बाद में भारत का यानी आद्य शंकराचार्य है, उनकी पंचायतन पूजा भी फेमस है। तो उनकी पंचायतन पूजा के 5 संप्रदाय 2000 साल पहले थे, उससे अलग है। यानी उन्होंने विद द टाइम 5 रिलीजन का एकात्मीकरण का प्रयास किया, यानी आद्य शंकराचार्य ने। ये हिंदू शब्द मॉडर्न वर्ल्ड में उनसे ज्यादा कनेक्ट होता है। अब मैं आरएसएस के पंचायतन पूजा पर 20वीं 21वीं शताब्दी में आपको लेके आता हूं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर जी की, उन्होंने हिंदू की जो व्याख्या की है, वो हिंदू की व्याख्या इस टाइप से की है कि भारत में जितने संप्रदाय है उनका ग्रैंड अलायंस यानी हिंदू, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या है
भारतीय राज्य घटना की व्याख्या है, ज्ञान सूर्य अंबेडकर जी की व्याख्या है, नेहरू जी की व्याख्या है। मैं बड़े विनम्रता से आपके सामने रखता हूं कि यह हिंदू की व्याख्या संघ के व्याख्या के सामने छोटी है। संघ का हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू, पारसी, ये पूजा पद्धति वालों को इंक्लूसिव करने वाला है। तो संघ परिवार की पंचायतन पूजा यानी क्या कि आप मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते हो, ईमानदारी से मानिए। आप यीशु मसीहा को मानते हो, मानिए। आप जू हो, आप यानी कौन सा जो भी रिलीजन लेते हो, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप भारतीय, हिंदू, इंडियन का मतलब मानव समाज में जितनी चीजें हैं उसके एकत्रीकरण का नाम हिंदू, भारतीय, इंडियन है। इस पर मैं सबसे पहले आपका ध्यान खींचता हूं। तो 100 साल के आरएसएस को एंटी मुसलमान बोलना ये पॉलिटिक्स और प्रोपोगंडा के अलावा कुछ नहीं है। यह सच्चाई से दूर जाने वाला मामला है। हिंदू कंसेप्ट ही ऑल इंक्लूसिव है। आरएसएस हिंदू फोर्स है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। अब एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि मुस्लिम, इस्लाम शब्द लेने के बाद में अब मॉडर्न वर्ल्ड में एनालिटिकल थिंकिंग करने की आवश्यकता है। अब आजकल मद्रासी का मतलब पूरे साउथ इंडिया को मद्रासी बोलते हैं, किंतु ये शॉर्टकट है। मद्रासी यानी साउथ इंडियन नहीं। आंध्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 5 प्रांतों को नॉर्दर्न इंडिया में मद्रासी बोला जाता है। तो ये शब्द प्रयोग है, ये सच्चाई नहीं है। इस पर मैं ध्यान खींचता हूं। तो मुस्लिम शब्द का उच्चार करने के बाद में अब मुस्लिम में भी शिया अलग है, सुन्नी अलग है, अहमदिया अलग है। तो मुस्लिम में भी सैकड़ों ग्रुप है। अब मुस्लिम में सैकड़ों ग्रुप है तो वो आपस में शिया सुन्नी के मस्जिद में नहीं जाता। ये उनमें अंतर्गत भेद है। किंतु हिंदू, भारतीय, इंडियन लोग ये भेद का एकात्मीकरण करना चाहते हैं। इस पर मैं ध्यान खींचता हूं। तो मुस्लिम राष्ट्रवादी भी होता है और राष्ट्र को नकारने वाला भी होता है। अब हिंदुओं में पाकिस्तान के एजेंट नहीं दिखते क्या? तो वो आप हिंदुओं को एंटी नेशनल बोलेंगे कि नहीं? आप वो व्यक्ति को एंटी नेशनल बोल सकते हैं, भले उसकी आइडेंटिटी हिंदू है। तो मेरा कहने का मतलब राष्ट्रवादी भी मुसलमान होता है, राष्ट्र विरोधी भी मुसलमान होता है। मुसलमानों में भी काफी फर्क है, उसमें भी भेद है। जैसे हम लेफ्टिस्ट लोगों के 100 भेद एक्सेप्ट करते, वैसे हमने मुस्लिम समाज के, अब भारत की बात करना है तो पसमंदा मुस्लिम ये एससी, एसटी, ओबीसी है। अब एससी, एसटी, ओबीसी का मतलब हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू कास्टिज्म है। किंतु एससी, एसटी, ओबीसी मुस्लिम को पसमंदा बोलते हैं और जो ओपनली बोलते कि हम विदेशी मुसलमान है, पसमंदा और उनमें संघर्ष है। तो मैं एक ध्यान पॉइंट पर ध्यान खींचना चाहता हूं। साम्राज्यवादी मुस्लिम अलग है, सूफी मुस्लिम अलग है, आध्यात्मिक मुस्लिम अलग है, देशद्रोही मुस्लिम अलग है, राष्ट्रभक्त मुस्लिम अलग है। अगर अलग नहीं होते तो आज अब्दुल कलाम हमारे प्रातस्मरणीय व्यक्तिमत्व के भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ही है ना। और दाऊद इब्राहिम भी है। तो दाऊद इब्राहिम और अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद, ये अलग अलग लोग हैं। आप इनको क्या सब एक ही ग्रुप में लेंगे क्या? हमने नहीं लेना चाहिए। इनमें लेकिन हमने ये तो भेद हिंदुओं करना। में भी वही व्यवस्था है, हिंदुओं में भी वैसा का फैक्ट है, वैसा ही फैक्ट है। है। ये जो विविधता अगर हम ध्यान में ले तो हम पुराने कुछ पॉलिटिकल लेवल से हट जाएंगे। अब मैं दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूं। रिलीजन की भाषा में
अब्राहम रिलीजन में 3 रिलीजन आते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियन, जू। ये तीनों के संघर्ष चालू है और तीनों के संघर्ष आज के इजराइल में है। तो ये तीनों के संघर्ष यानी ये अब्राहम रिलीजन के संघर्ष है। अब जिनको हम क्रूसेड बोलते हैं वो क्रिश्चियन और इस्लाम फोर्सेस के रिलीजन युद्ध दुनिया में मशहूर है, हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। तो ये संघर्ष की बात ये हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं एक पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं कि मेजॉरिटी सच्चा हिंदू, सच्चा भारतीय, आध्यात्मिक भारतीय, आध्यात्मिक हिंदू ये किसके भी एंटी नहीं होता, उसकी प्रोसेस ही वाल्या का वाल्मीकि करने की है। तो कृपया हिंदू मुस्लिम ये शब्द प्रयोग हमने छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो हज यात्रा में जाता है उसकी वहां की आइडेंटिटी हिंद मुस्लिम होती है। अब हिंद और हिंदू में उच्चार का फर्क है, यानी हज में जाने वाला मुस्लिम हिंद मुस्लिम, इसका मतलब हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का शैव, हिंदुस्तान का वैष्णव। तो हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है, रामकृष्ण मिशन के लिटरेचर में आपको यीशु ख्रिस्त मोहम्मद पैगंबर साहब के महान विचारों का परिचय देने वाला मटेरियल मिलेगा। तो मेजॉरिटी हिंदू समाज यह एंटी मुस्लिम नहीं है या मेजॉरिटी मुस्लिम एंटी हिंदू नहीं है, कुछ इने गिने लोग हैं। अब एक छोटे से पॉइंट पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं। मुस्लिम समाज में, भारत के मुस्लिम समाज में जो शरीयत का नाम जरा ज्यादा लेते हैं, जो रिलीजन की बातें ज्यादा करते हैं, अब उनको इंडियन सिविल कोड को विरोध है और इंडियन पिनल कोड उनको अच्छा लगता है। अब शरीयत का पिनल कोड भाई मुस्लिम भाई छोड़ रहा है और इंडियन पिनल कोड का स्वीकार कर रहा है, तो यह संघ के लोगों के लिए आनंददायी क्षण है। इसको ही रिफॉर्म बोलते, इसको ही इवोल्यूशन बोलते, इसको ही प्रगति बोलते। मुस्लिम बंधुओं ने मुस्लिम पिनल कोड की जगह इंडियन पिनल कोड का स्वीकार किया। यह मोहब्बत पैर बढ़ाने वाली बात है। अब इस्लाम में हराम की लिस्ट है। अब हराम पर मैं ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करूंगा, किंतु भारत में हराम मुक्त मुस्लिम समाज का परसेंटेज आपको 5% भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब मुस्लिम बंधु भी बदल रहे, समाज बदल रहा है, जो व्यक्ति बदल रहा है, हिंदू बदल रहा है, भारतीय बदल रहे। तो हमने ये नए एंगल से देना चाहिए, नए एंगल से। एक वेस्टर्न लॉबी अब अमेरिका जो कर रहा है, मैं आपका ध्यान खींचता हूं, यूरोप ने और अमेरिका ने, ये दोनों वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न लॉबी है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। इन्होंने अफ्रीका और एशिया का एक्सप्लॉयटेशन करते हुए औद्योगिक क्रांति में खुद की भौतिक श्रीमंती बढ़ा ली। आज का अमेरिका, आज का यूरोप, इनका 500 साल का रिकॉर्ड है। ये अफ्रीका और एशिया का सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मैं एक छोटे पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं, चाइना, इंडिया, रशिया का, एशियन रशिया, ये तीनों का सिर्फ झगड़ा वेस्टर्न लॉबी को अभिप्रेत है। ये तीनों का भाईचारा उनको पसंद नहीं। इसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ध्यान में आती है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी वेस्टर्न लॉबी की ये है कि उनको चाइना, इंडिया, एशियन रशिया, यूरोपियन रशिया अलग है, इनका एकत्रीकरण नहीं चाहिए। उनको मुस्लिम कंट्रीज और भारत, इनका ब्रदरहुड नहीं चाहिए। वो हमेशा दोनों में झगड़ा लगाते रहते। मैं ये 2 साल की घटना पर आपका ध्यान खींचता हूं। अभी अरेबियन वर्ल्ड में, अबू धाबी में
जो स्वामी नारायण जी का बड़ा मंदिर निर्माण हुआ, वो तो वहां के मुस्लिम शासक नहीं किया ना। तो हमने संघर्ष पर, झगड़े पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या समन्वय के मुद्दे सामने लाना चाहिए? मेरा ऑनेस्टली से ओपिनियन है, मेरा मत है, ये संघ का थिंकिंग है कि हमने, संघर्ष तो रियलिटी है, हम औरंगजेब को भूल नहीं सकते, किंतु जो मुस्लिम साम्राज्यवाद ने भारत पर आक्रमण किया और करने के बाद में उन्होंने जोर जबरदस्ती से भारतीयों का धर्मांतरण किया। तो जो 2000 साल पहले, 1500 साल पहले हमारे में से एक थे, वो आज उनका रिलीजन बदल गया, किंतु हम में और उनमें तोड़ने का प्रयास, यह कुटिल राजनीति है। मैं एक पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं, काफी लोग आरएसएस को अखंड भारत पर उपहासात्मक तरीके से हंसते, ऑन वन साइड बोलते यू आर एंटी मुस्लिम, और दूसरे टाइम बोलते कि आपको अखंड भारत करना है। तो मैं ये दोनों एट ए टाइम बोलने वालों को थैंक यू बोलता हूं। यानी आप एंटी मुस्लिम बोलते बोलते संघ को अखंड भारतवादी शक्ति बोल रहे। तो आज का अखंड भारत तो भारत के बाहर का, श्रीलंका के बाहर का तो मुस्लिम है। जब भारत अखंड भारत की बात कर रहा है तो अखंड भारत के मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम देश, भारत, नेपाल, श्रीलंका, इनके भाईचारा बिना सोचे अखंड भारत की बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हम गाली भी मारते और मोदी जी पाकिस्तान के पंत प्रधान के पर्सनल इनविटेशन पर क्यों गए करके क्वेश्चन भी पूछते हैं। हम वाजपेयी जी को गाली भी मारते, वो बस से पाकिस्तान क्यों गया हम भी पूछते हैं। तो मेरा एक सद यानी अच्छे विचार करने वालों को अपील है कि आपको औरंगजेब और हिंदू यह संघर्ष दिखेगा जो इतिहास का हिस्सा है, वो हमने ना बोलने के बजाय हमको आज अमेरिका का और यूरोप का इतिहास लिखना है। तो हम, उन्होंने अफ्रीकन लोगों को गुलाम कैसा किया, ये इतिहास यानी दबाते हुए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप का इतिहास नहीं बतला सकते, बतलाना नहीं चाहिए। वैसे इंडिया का इतिहास में जो मुस्लिम साम्राज्यवादी लोगों के जो क्रूर कार्य हुए, उनका संबंध हमने हर मुस्लिम से, इस्लाम से जोड़ना, ये सिर्फ गलती नहीं हो रही, ये वेस्टर्न लॉबी का ये प्लान है। उनको चाइना इंडिया नजदीक नहीं चाहिए, उनको ईरान इंडिया नजदीक नहीं चाहिए। अब इंडिया पाकिस्तान, मैं विनम्रता के साथ कहता हूं, गांधी जी पार्टीशन के विरोध में थे, नेहरू जी भी थे, पटेल जी भी थे, संघ भी था, भारत के मेजॉरिटी लोग थे। ये ब्रिटिशों के कूटनीति की वजह से इंडिया पाकिस्तान निर्माण हुआ, और जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी मैं इंग्लैंड पर, यूरोप पर, चर्चिल पर डालना ये ऐतिहासिक सच्चाई मानता हूं। तो एक पॉइंट पर मेरा ध्यान है कि आज एक ध्यान में रखिए, जो खुद को सीपीएम वाले बोलने या चाइना पर पैर करने वाले जो कम्युनिस्ट है, अब उन्होंने चाइना के अंदर मुस्लिम समाज को कितना फ्रीडम चाइनीज गवर्नमेंट देता है इसकी जानकारी जरा हमको देना चाहिए। वो जानकारी नहीं देते, यानी चाइना में मुस्लिम लोगों की स्थिति क्या है इसकी जानकारी नहीं देते। बांग्लादेश में आज के हिंदुओं की क्या जानकारी है वो देते नहीं। तो मैं भारत के जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मुस्लिम वोट बैंक का पॉलिटिक्स खेलना है तो आप बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों को रिक्वेस्ट कीजिए कि वहां पे नॉन मुस्लिम पर जो हमले हो रहे
वो उसको हमले रोकिए। तो मैं एक पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं, वेस्टर्न लॉबी एशिया के झगड़े चाहता है, एशिया का विभाजन चाहता है। वो नहीं चाहता कि एशिया के ऑल, एक पॉइंट ध्यान में रखिए, ये पूरे रिलीजन यूरोप अमेरिका में डेवलप नहीं हुए। जितने रिलीजन की आप लिस्ट बनाओगे ये एशियन प्रोडक्ट है, और जितने रिलीजन पैदा हुए ये मानवता का विकास के क्रम का हिस्सा है। यानी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जू, यह मानवता का विकास करने के लिए पैदा हुआ, मानवता को पीछे ले जाने के लिए पैदा नहीं हुआ। बाद में इसमें सर विकृति जरूर आई है, तो ठीक है हमने विकृति का विरोध करना चाहिए। और जी हम वसुदैव कुटुंबकम, ये जो भारत का संदेश है, तो हमने दुनिया में जितने रिलीजन है इनके ब्रदरहुड का जिम्मा भारत ने लेना चाहिए। और भारतीय लोगों ने एक मेक को ब्रिटिश या यूरोपियन स्ट्रेटेजी में डैमेज करने के बजाय वी आर रियल ब्रदरहुड ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड ह्यूमैनिटी करके हमको फोकस करना चाहिए। और ठीक है वेस्टर्न अमेरिकन लॉबी का विरोध हमने मानवता का शत्रु करके करना चाहिए। सर आखिरी सवाल जो भारत से जुड़ा हुआ है, संघ से जुड़ा हुआ है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी पिछले 8 साल से 7 साल से 2018 में दिल्ली में व्याख्यानमाला की, तब से कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है बिना मुसलमानों के अधूरा है और मुसलमान और सच हमारा डीएनए एक है। ठीक है। और लेकिन उसके बाद जो उनके जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, वो पिछले 10 साल में तो अपने किसी इलेक्शन में, जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की दुनिया की, वो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देती। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, प्रवचन तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल टर्म में क्या आप इसको ठीक मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये पहली चीज है, कॉन्ट्रडिक्शन है क्या है? नहीं, ये है, फैक्ट है। अब संघ सांस्कृतिक प्रयत्न करने की वजह से वो चाहता है कि भाईचारा बढ़े। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से उनको जो मुस्लिम वोट बैंक की उनको जो तकलीफ होती है, तो उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक का मार वाजपेयी आडवाणी ने खाया। मोदी अमित शाह ने मुस्लिम वोट बैंक को बूमरैंग किया। आप मुस्लिम वोट बैंक खड़ा कर रहे क्या? आपके प्रयत्नों से फुकट में नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइज होके हमको सत्ता में लाएंगे, ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। यह ब्रदरहुड बिल्टअप करने वाली नहीं है। और आपका जो क्वेश्चन है कि बीजेपी में मुस्लिम नेतृत्व क्यों नहीं, तो मैं फोरकास्ट दे रहा हूं। जब मुस्लिम बंधुओं ने गलत फहमी की वजह से डिसाइड करके रखा है कि हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है। उनके वोट बीजेपी को जिस दिन मिलना शुरू हो जाए उस दिन ऑटोमेटिकली ये पॉलिटिकल पार्टी ये सेल्फिश होती है, ये पॉलिटिक्स के लिए, विक्ट्री के लिए खेलती है। तो आप सोचिए कि 20% मुस्लिम बंधुओं के वोट्स, जो पुराने मुस्लिम समाज इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिंदू फोर्स बोलता था, ये रियलिटी हमने भूलना नहीं चाहिए। आज ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस आरएसएस को गाली, बीजेपी को गाली मार के मुस्लिम वोट बैंक का पॉलिटिक्स खेल रहा है। भविष्य में मुस्लिम ब्रदरहुड में उनके मत बीजेपी को मिले तो बीजेपी को अक्कल सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको मतदार आ गए तो उनका नेतृत्व भी आएगा। किंतु एक पॉइंट पर मैं ध्यान खींचता हूं, संघ परिवार का बीजेपी पर संस्कार क्या है। 11 साल में बीजेपी या इसके पहले की भी बीजेपी जितनी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी कम्युनल पॉलिटिक्स गवर्नमेंट, आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं ये तो होता। कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है सर। कम्युनल भी ये तो गवर्नमेंट होते कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। कंपल्शन है, इसमें एहसान क्या है? मैं मेहरबानी नहीं बोल रहा हूं, मैं ध्यान खींच रहा हूं।
कि गवर्नेंस में 140 कोटि लोगों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो भाजपा मुस्लिम क्रिश्चियन बंधुओं की ओर ध्यान नहीं देता और एक साइड में बोलना बीजेपी मुस्लिम लोगों के लिए कुछ नहीं करती और फिर हमने बोलना कि गवर्नमेंट तो करता ही है। भाई गवर्नमेंट ही उनका है ना, जब गवर्नमेंट उनका है तो 140 करोड़ के लिए वो काम कर रहे, तो मुस्लिम क्रिश्चियन बंधुओं के लिए भी काम कर रहे। और एक इलेक्शन पॉलिटिक्स अलग होता है। आने वाले केरल में मुस्लिम वर्सेस सोकॉल्ड हिंदू और क्रिश्चियन एक नया एक साथ अलायंस हो रहा। तो ये पॉलिटिक्स है, इसका आरएसएस से संबंध नहीं। इतने एक छोटे पॉइंट पर मैं आपका ध्यान खींचूंगा। और बीजेपी जो कर रही है वो शुद्ध पॉलिटिक्स है। और संघ, मोहन जी का ही स्टेटमेंट है बंगाल में कि बीजेपी के चश्मे से संघ की ओर मत देखो। तो संघ का जो डायलॉग है कि हिंदू मुसलमान की डीएनए एक है, तो ये वाक्य की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, ब्रदरहुड बढ़ाने की आवश्यकता है। रियलिटी है, रियलिटी को नकारा नहीं जा सकता, किंतु हमारे हाथ में है सामंजस्य बढ़ाना या संघर्ष बढ़ाना। तो मैं आपके दर्शकों को आज अपील करूंगा कि दोनों उदाहरण मिलते हैं संघर्ष बढ़ाने के लिए, समन्वय बढ़ाने के लिए। तो हम आज से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भाईचारा बढ़े, इस पर ध्यान खींचे। और ये देखो प्रोपोगंडा का इंपैक्ट कैसा होता है। ऑन वन साइड मैं बोलता हूँ हिंदू इज इंक्लूसिव, किंतु डायलॉग बाजी में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन आ गया तो ये प्रोपोगंडा का कुप्रभाव मेरे पर भी हो गया करके मैंने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बोला। ये मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। भारतीय कोई भी रिलीजन का हो या रिलीजन ना मानने वाला हो, उनका भाईचारा संघ का मिशन है, विजन है। और संघ वो दिशा में काम कर रहा है, करने वाला है और ज्यादा करेगा, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बड़े अच्छे से इस पर स्पष्ट बातचीत हुई है, इसके लिए जैसे कि आप हमेशा ही करते हैं। और लोग भी इस बात को सुने, समझें, अपील को भी माने, तो शायद देश में बेहतरी हो। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और दिलीप देवदर्शक की बात को सुनते रहिए, जागरूक रहिए, समाज में संघर्ष खत्म कीजिए। आभार, शुक्रिया, प्रणाम।